नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईपीएस अधिकारी का नाम अचानक से सुर्खियों में छा गया है। ये नाम है अजय पाल शर्मा। चुनाव आयोग ने उन्हें उस दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है, जो सीधे तौर पर टीएमसी के नंबर 2 नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता है। आखिर कौन है अजय पाल शर्मा और किस तरह दांत के डॉक्टर से आईपीएस अधिकारी बन गए, मैं आपको इस वीडियो में बताती हूं। आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार किसी एनकाउंटर या सख्ती की वजह से नहीं, बल्कि नई जिम्मेदारी की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस में सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचान रखने वाले अजय पाल को बंगाल चुनाव में पुलिस पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मगर क्या आपको मालूम है कि आईपीएस अधिकारी बनने से पहले शर्मा एक डेंटिस्ट थे? उन्होंने खुद ये बात एक इंटरव्यू में बताई थी। आखिर कैसे दांत के डॉक्टर से लेकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तक का सफर तय किया? बंगाल में कल यानी 29 अप्रैल को दूसरे चरण में जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, उन्हें लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार माना जाता है। ऐसे इलाकों में मतदाताओं पर दबाव या प्रभाव डालने की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग ने सख्त प्रशासनिक रणनीति अपनाई है। इसी के तहत यूपी के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को बंगाल पुलिस पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी एक अलग और धाकड़ पहचान बनाने वाले शर्मा वर्तमान में प्रयागराज में जॉइंट सीपी के पद पर कार्यरत हैं। उनकी कार्यशैली किसी फिल्मी सिंघम से कम नहीं है, जहां फिटनेस, काला चश्मा और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति उनकी पहचान बन गई है। शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शुरू में एक दांत के डॉक्टर थे, छोटा भाई एमबीबीएस डॉक्टर। परिवार के कहने पर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी 2008 में शुरू की थी। साल 2009 में रिटर्न की परीक्षा में सफल हुए, लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन बाद में उन्होंने परीक्षा पास की और पुलिस सेवा ज्वाइन कर ली। ये पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही तेज थे। हाई स्कूल में स्टेट टॉप किया था। उन्होंने 3 विषयों हिंदी, अंग्रेजी और गणित में 100 अंक हासिल किए थे। 2019 में आ गए थे चर्चाओं में अजय पाल शर्मा। अजय पाल शर्मा की पहली पोस्टिंग यूपी के सहारनपुर में हुई थी। इसके बाद इनका ट्रांसफर मथुरा, नोएडा, जौनपुर और तमाम जिलों में हुआ। उन्होंने यूपी में एक के बाद एक कई एनकाउंटर किए, जिसके बाद उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाने लगा। शर्मा का नाम प्रदेश भर में साल 2019 में तब सुर्खियों में आया था, जब रामपुर में ड्यूटी के समय उन्होंने एक 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या की वारदात में आरोपी नाजिल को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। एनकाउंटर में अपराधी को 3 गोलियां लगी थी। इसके अलावा उन्होंने कैराना पलायन के आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। इसके बाद अजय पाल शर्मा सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जैसे नामों से जाने पहचाने जाने लगे। आईपीएस अधिकारी की छवि एक तेज तर्रार पुलिस वालों में की जाती है। गौतम बुद्ध नगर में एसएसपी के पद पर 16 मार्च 2018 से 7 जनवरी 2019 तक उनका कार्यकाल रहा था। तब जिले में कमान संभालने के बाद से ही वो काफी सक्रिय हो गए थे। कई इनामी बदमाश उनके कार्यकाल के समय जिले से बाहर चले गए थे। उनमें इस खौफ का कारण कोई और नहीं बल्कि आईपीएस अजय पाल शर्मा थे। शहर में कई बड़े विवादों को उन्होंने सूझबूझ से सुलझाया था। इनमें एडीएम और रिटायर्ड कर्नल और नोएडा के सेक्टर 58 में पार्क में नमाज अदा करने के मामला प्रमुख था। इन बदमाशों का भी खात्मा किया। डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के कई इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। कुछ खनन माफिया पर एनएसए भी लगाया। भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर 63 से अधिक पुलिसकर्मियों पर केस भी दर्ज करवाया था। इसके अलावा नोएडा में एक इंस्पेक्टर पर उसी के थाने में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करवाया था। कॉल सेंटर चलाकर विदेशियों को ठगने के मामले में सबसे अधिक कार्रवाई इन्हीं के समय में हुई थी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर हिंसा पर पैनी नजर रखने के लिए और अधिकारियों के सहयोग के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजय पाल शर्मा को भेजा था। शर्मा के कानपुर पहुंचने से उपद्रवियों समेत अपराधियों में खौफ साफ देखने को मिला था। तो आप देखिए कि अजय पाल शर्मा के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे वो चर्चा में रहे 2019 से ही, और पहले वो डेंटिस्ट थे, फिर वो पुलिस सेवा में आते हैं, और अब आप देखिए कि उनका नाम फिर से बंगाल में चर्चा में है। कल दूसरे दौर की वोटिंग बंगाल में होने वाली है। 4 मई को नतीजे आने वाले हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जल्दी से कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।